एंड मिस्टीरियस विलेज। इस कहानी की शुरुआत में कैलिफोर्निया की कंट्री साइड में हमें छोटी सी टाउन को दिखाया जाता है जिसका नाम मिडविच है। आज स्टोन में हर एक इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आज यहाँ का एनुअल फेस्टिवल है जिसकी हर कोई तैयारी कर रहा है। यही हमें प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल झील को दिखाया जाता है जब वो अपने ऑफिस में होती है तो घड़ी में 10-10 और जैसी 10 बजते हैं पूरा का पूरा टाउन सो जाता है। ना सिर्फ इंसान बल्कि पशु पक्षी और सांस लेने वाली हर एक चीज इस डॉक्टर की सो जाती है, जिनकी हस्बैंड को दिखाया जाता है जो इस डॉक्टर तक पहुंच गया होता है जो कि ड्राइव कर रहा होता है और तभी उसे भी नींद दे जाती है जी वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब इस एक्सीडेंट वाली जगह पर पुलिस की टीम आई है। यहाँ पर एक डॉक्टर भी होता है जिसका नाम डॉक्टर एलेन है। दरअसल वह इसी टाउन का रहने वाला है। वो किसी काम से बाहर गया था। उसे अपनी पत्नी की चिंता जब भी डॉक्टर में है एलिस टाउन की तरफ किसी को भी नहीं जान दे रही होती क्योंकि जो भी टाउन की तरफ जा रहा होता है वो सो जाता है। और अब यहाँ पर उसकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है जो कि गवर्नमेंट की डॉक्टर है। इस डॉक्टर का नाम सुसन होता है। सुसान एलेन को बताती है जो भी टाउन की तरफ जाता है वो सो जाता है। और अब जैसी घड़ी में कर बजाते हैं पूरा का पूरा टाउन एक बार फिर से जग जाता है। किसी को कुछ नहीं पता चला कि इतने सारे लोग एक साथ कैसे गहरी नींद में चले गए थे। और इस घटना को कुछ दिन बीत जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पर एक दिन टाउन में बहुत सारी फीमेल को पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है। इसमें कुछ अनमैरिड लड़कियां भी होती है, कुछ ऐसी फीमेल भी जिन्होंने ऐसा कोई कम नहीं किया होता कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। और अब यहाँ पर डॉक्टर सुजान आई है जो सबके सामने अनाउंसमेंट करती है जो भी इन बच्चों को जन्म देगा गवर्नमेंट हर महीने उन्हें 3000 देगी, साथ ही उनका जितना भी खर्चा होगा वह सब की सब कमेंट करेगी। अति बच्चे होने तक जितना भी कार होगा वह भी गवर्नमेंट के अंदर कर होगा। सबके सब बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जल्दी वह देने जाता है जब इनकी डिलीवरी का टाइम है। डिलीवरी के बाद 10 बच्चे पैदा होते हैं जिसमें 5 लड़के और 5 लड़कियां होती है, लेकिन इनमें वो लड़की जिसकी शादी नहीं हुई थी उसकी जो बेटी होती है वो जिंदा नहीं होती। डॉक्टर सुजन बिना किसी को बताए उसे अपने साथ अपनी लैब में ले जाती है। धीरे धीरे बच्चे बढ़ाना शुरू हो जाते हैं और यह बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ये दूसरे आम बच्चों की तरह नहीं होते। और 1 साल के बाद एक लेडी जब अपनी बेटी को कुछ खाने के लिए देती है तो खाना बहुत ज़्यादा ग्राम होता है जिससे उसकी बेटी को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी मॉम को हिप्नोसिस करके उनके हाथ को ग्राम ग्राम पानी में डलवा देती है जिससे उनका हाथ जल जाता है। और अब जब वो डॉक्टर एलेन के पास जाती है तो डॉक्टर एलन उससे पूछते हैं कि तुम्हारा हाथ कैसे जल, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि अगर उसने अपनी बेटी की सच्चाई सबको बताई तो हो सकता है कि गवर्नमेंट उसकी बेटी को अपने साथ ले जाए। लेकिन इसके बाद वह बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है। उसके पास जीने के लिए कोई भी कारण नहीं बचता और जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे इसी तरह से 7 साल बीत जाते हैं और ये जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हालांकि जिनकी भी घर में बच्चे होते हैं उनके घर में अजीब अजीब सी घटनाएं होती है, लेकिन कोई भी माँ बाप इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते कि उनके बच्चे नॉर्मल नहीं है, वो खतरनाक है। 7 साल की उम्र में सब अपना अपना जोड़ा बना लेते हैं, लेकिन इसमें एक बच्चा अकेला होता है क्योंकि उसके साथ की जो लड़की पैदा हुई थी वो जिंदा नहीं थी। अभी सबके सब बच्चे अपनी आई चेकअप करवाने के लिए जाते हैं और तभी डॉक्टर से गलती से एक लड़की की आंख में गज जाती है जिससे उसे गुस्सा आता है। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती है और वो अपनी हिप्नोसिस की पावर से डॉक्टर के हाथों से इसको हट करवाती है। स्कूल की प्रिंसिपल है और डॉक्टर एलेन के पास जाती और कहती है कि हमें इन बच्चों को स्पेशल क्लास देनी चाहिए, उन्हें फिर से गाइड करना चाहिए ताकि उन्हें एक बेहतर जिंदगी मिल सके। लेकिन डॉक्टर एलेन उसका साथ देने से मना कर देते हैं। जिनका भी एक बच्चा होता है जो इन्हीं 9 बच्चों में से एक है जिसकी पार्टनर पैदा होते ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। अब क्योंकि उसकी पार्टनर नहीं होती इसलिए जय के साथ अच्छे से बंद बना पता है। और अब अगले दिन झील का बेटा उसे जगह जाता है जहां पर उसे बच्ची को दफनाया गया था, वहां पर उसे बच्ची की मौत भी होती है। हालांकि इसकी शादी नहीं हुई थी, उसके बाद भी इसने उसे बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन आज भी अपनी बच्ची को खून के गम को भूल नहीं पी होती, इसलिए बहुत ज़्यादा दुखी होती है। अब इस लेडी के जान के बाद यहाँ पर
डॉक्टर एलेन आते हैं जो जय के खास बेटे को बताते हैं कि यहाँ पर उसे बच्ची को नहीं दफनाया गया था, जिनका बेटा कहता है कि मुझे उसकी मौत का बहुत ज़्यादा दुख है, वो उसके लिए अपने दिल में दया आता है। सुनकर डॉक्टर एलन को अच्छा लगता है और करता है कि वो इन 9 बच्चों को पढ़ाएगा। दरअसल से पहले ही 9 बच्चों में से किसी ने भी किसी के सिंपैथी नहीं दिखाई होती और अब वो इन्हें पढ़ना शुरू कर देते, लेकिन तभी जिन डॉक्टर एलेन को बुलाती है और जब वो क्लासरूम से बाहर जाते हैं तो वहाँ पर एक हाउसकीपिंग वाला आदमी आता है जो इन 9 के 9 बच्चों को कोसना शुरू कर देता। वो कहता है कि गांव में जितने भी घटनाएं होती है उन सब के पीछे तुम ही हो, और वो इन बच्चों में से एक को झाड़ू से हिट भी कर देता है और सब बच्चों को लगता है कि ये उनके लिए खतरा है। सब बच्चों की आंखें चमकते लगती है, लेकिन झील के बेटे की आंखें नहीं चमकते, वो भी पूरी तरह से नॉर्मल होता है, वो अपनी कंट्रोल में होता है। और अब याद बच्चे मिलकर उसके दिमाग को कंट्रोल करके उसे मार देते हैं और अब डॉक्टर एलेन और झील दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर एलेन डॉक्टर सुजान के पास जाते हैं जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही होती है और वो डॉक्टर एलियन को बताती है कि ऐसा सिर्फ तुम्हारे टाउन में नहीं हो रहा बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग हसन में छोटे छोटे गाँव और काशन में इस तरह की घटनाएं हो चुकी है, जहाँ पर सुबह 10 बजे अचानक से पूरा का पूरा गाँव सो गया और 4 बजे जग गया और कुछ दिनों बाद वहाँ की जो लड़कियाँ थी वो प्रेग्नेंट हो गई और उन्होंने भी इसी तरह के बच्चों को जन्म दिया जिनके अंदर साइकिक पावर थी, जो अपनी पावर से किसी की रिमाइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर सुजन का ये विमानना होता है कि इन बच्चों के अंदर कहानी ना कहानी एलियंस ने अपना कब्ज कर रखा है, वो धीरे धीरे इस पूरी दुनिया में अपना कब्ज कर लेंगे। इसके बाद वो एलेन को नीचे अपनी लैब में ले जाती है जहाँ पर वो उसे एक बॉडी दिखा दिए जो इस बच्चे की थी, इसकी पैदा होते मृत्यु हो गई थी। यह बच्चा पूरी तरह से एलियन की तरह दिखे रहा होता है और अब डॉक्टर सुजन डॉक्टर एलन को कहती है कि उन बच्चों को जिन्हें तुम क्लास दे रहे हो कभी भी उन्हें अपना मन रीड मत करने देना, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हारी मन को तुम्हारी थॉट्स को रीड कर लिया तो उन्हें मेरे बड़े में पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ पर रिसर्च कर रही हूँ। सबसे पहले मैं साबित करना चाहती हूँ कि इन बच्चों की बॉडी के अंदर एलियंस है, उसके बाद मैं दुनिया के सामने इस पूरी थ्योरी को लेकर आऊँगी। बिना वहाँ चला जाता है क्योंकि वह उससे नाराज है, उसने इतने सालों तक सबसे सच्चाई छुपा कर राखी और अब उन्हीं 9 बच्चों में से एक लड़की के कमरे में जाता है। वेलेन से कहती है कि अब हमें कोई भी नहीं रोक सकता और जल्दी हम सब के सब अपने अपने परिवार को छोड़कर वन में रहेंगे एक साथ, और अगर किसी ने हमें रोकने की कोशिश की तो इसका अंजाम पूरा हो सकता है। वो सब बच्चे वन में रहने के लिए चले जाते हैं। ये लोग अपने बेटे से कहती है कि तुम उनसे अलग हो, तुम्हें उनके साथ वन में रहने के लिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो अपनी मॉम की बात नहीं सुनता और उन बच्चों के साथ रहने के लिए चला जाता है। अगले दिन यहाँ पर एक आदमी अपनी बेटी को ढूंढते हुए आता है। वो कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर तभी यहाँ पर जो बाकी के बच्चे होते हैं वो उसके मन को कंट्रोल करके उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देते हैं जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब अगले दिन डॉक्टर सुजन डॉक्टर एलन के पास आई है और कहती है कि गवर्नमेंट और मिलिट्री ने फैसला कर लिया है कि इस तरह के सभी बच्चों को मार दिया जाएगा। अगले दिन यहाँ पर मिलिट्री जाएगी, इसीलिए गाँव वाले गाँव को खाली कर रहे हैं। डॉक्टर एलेन सभी बच्चों के पास जाता है, लेकिन जल्द ही उनसे बात करके उसे समझ में जाता है कि इन बच्चों को समझने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये उसकी बात समझना वाले नहीं है। हालांकि उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर एलन समंदर की लहरों के बारे में सोच रहा होता है ताकि इनमें से किसी को भी कमेंट या आर्मी के किसी भी प्लेन के बारे में पता ना चले। यहाँ पर चर्च की फादर आते हैं जो दूर से एक बच्चे पर निशाना लगाते हैं, पर इससे पहले कि वो उसे बच्चे को मार पाती उनके पीछे कर बच्चे होते हैं जिन्होंने उन्हें देख लिया होता है और अभी चारों मिलकर फादर के मन को कंट्रोल करके उनकी जान ले लेते हैं। जी बात से पूरा का पूरा टाउन बहुत गुस्से में जाता है। वही हमें डॉक्टर सुजान को दिखाया जाता है जो अपने रिसर्च के पेपर्स लेकर यहाँ से जा रही होती है। तभी उसके सामने 3 बच्चे आ जाते हैं जिसमें से एक झील का बेटा भी है। अपने दिमाग को कंट्रोल करती है ताकि वो उसके थॉट्स को उसके विचारों को ना कर सके और अब ये तीनों 25 उज्जैन के साथ उसकी लैब में जाते हैं जहाँ पर जिनका बेटा देखा है कि उसे बच्ची की जो कि उसकी पार्टनर
महिला थी जिसकी पैदा होते ही मृत्यु हो गई। उसकी बॉडी अब भी वहां पर है, जो देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब बच्चों को डॉक्टर सुजन पर बहुत गुस्सा आता है, ये उसके मन को कंट्रोल कर दे और इसके बाद उसे भी मार दिया जाता है। वहीं डॉक्टर एलेन के साथ सबको पता चल चुका है कि ये बच्चे शैतान है, इसीलिए डॉक्टर एलेन तय करता है कि वो इन सब बच्चों को मार देगा। वो अपनी गाड़ी में बहुत सारे विस्फोटक रखना है, साथ ही वो अपने प्लेन के बड़े में जिनको भी बताता है। झील कहती है कि तुम मेरे बेटे को मत मारना क्योंकि वह बाकियों से अलग है, उसके दिल में रम है, प्यार है, वह दूसरों के लिए फीलिंग्स रखना है। डॉक्टर एलेन उसकी बात नहीं मानता और उसे कमरे में बैन करके वहां से चला जाता है। वहीं बाहर दिखाया जाता है जहां पर ई और पुलिस से चुकी है जुबान के बाहर होते हैं और उनके सामने बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन ये बच्चे उनके मन को कंट्रोल करके उन्हें आपस में लाडवा देते हैं, इसलिए पुलिस राम एक दूसरे पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। वहीं अब इन सब बच्चों की क्लास का टाइम हो जाता है जो डॉक्टर एलन लेते हैं। डॉक्टर एलन आज एक ब्रीफ केस लेकर इनकी क्लास लेने के लिए जाते हैं। इसी ब्रीफ केस के अंदर विस्फोटक है जिसे क्लास में पहुंचने के बाद वो ऑन कर देते हैं, लेकिन अब वो झील के बेटे को कहते हैं कि तुम बाहर, जो दरअसल वो नहीं चाहते कि झील का बेटा भी मारा जाए क्योंकि वो दूसरों से अलग है। यहाँ पर जो 8 बच्चे होते हैं उन्हें डॉक्टर एलेन पर शक हो जाता है। इसके बाद सब के सब एक साथ मिलकर उनका मन रीड करने की कोशिश करते हैं। तब यहाँ पर जिला अपने बेटे के साथ ही जाती है और अब यहाँ पर एक लड़की जय का दिमाग भी रीड करने की, उसे हिप्नोसिस करने की कोशिश करती है। ये देखकर चल की बेटी को गुस्सा आता है और वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। एलेन जीन्स कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से अपनी बेटी को लेकर निकाल, जो वो अपने बेटे के साथ बाहर आ जाती है। और अब ये आंतों के 8 बच्चे किसी भी कीमत पर एलेन का दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बार बार वो अपने दिमाग में दीवार के बड़े में सोच रहा होता है, पर फाइनली ये उसकी दिमाग में देख लेते हैं कि ब्रीफकेस के अंदर बम है। पर अब बहुत देर हो चुकी है। अगली बार एक ब्लास्ट होता है जिसमें डॉक्टर एलेन के साथ 8 बच्चे भी मारे जाते हैं, लेकिन जिन और उसका बेटा बच गए हैं। जिला अपनी बेटी से कहती कि हम यहाँ से कहानी दूर चले जाएंगे जहाँ पर तुम्हें और मुझे कोई भी ना पहचानता हो, और ये दोनों के दोनों गाड़ी से इस डॉक्टर को छोड़कर निकाल जाते हैं। और इसी के साथ ही फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।